कि भोपाल के अवधपुरी में बैठ कर के हम अवधपुरी की ही कथा सुनने जा रहे हैं। ये बड़े आनंद का विषय है और ये घटना, ये जो कथा है त्रेता युग की है सज्जनों। अयोध्या जी की प्रमुख 3 रानियां थी दशरथ जी की, पर उसके अलावा भी 350 अन्य रानियां थी और 3 तो प्रमुख रानियां थी, पर फिर भी किसी के कोई संतान नहीं थे। वशिष्ठ जी के पास में गए, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी को बुलाया और सुंदर यज्ञ कराया। अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए, चरु को 3 रानियों में बांट दिया, 3 गर्भवती हुई और धीरे धीरे जन्म उत्सव का समय आ गया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस और शीत घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीत घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को 12 बजे मेरे भगवान अवतरित हुए। विप्रधीन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आइए हम सभी बड़े भाव से भगवान के जन्म की स्तुति करेंगे। तब तक हमारे यजमान जी आएंगे, संक्षेप में अक्षत पुष्प भगवान श्री राम का ध्यान करके चढ़ा देंगे और पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हम लोग तब तक स्तुति का आनंद लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। जय हो। श्यामल रामचंद्र की जय हो।
सुख सागर सब गुण आगर नहीं गावही श्रुति संता करुणा सुख सागर गुण के आगर नहीं विधि करन सोम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री कंका सोम उर्वासी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले कहीं कथा बुझाई माते बुझाई कहीं प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा सुनि बचन गाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परहि भव गोपा यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परहि भव गोपा तेन परहि भव गोपा तेन परहि भव गोपा तेन परहि भव गोपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल प्रिय भक्तों, आज दशरथ जी के भवन में एक पुत्र की कामना थी तो 4 पुत्र हुए। नामकरण हुआ तो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों नाम रख दिए। भगवान की बाल लीला हुई सज्जनों। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक चलहि पराई। और भगवान थोड़ा सा बड़े हो गए तो भगवान घुटनों के बल चलने लगे। भगवान थोड़ा सा बड़े हुए तो चलने लगे, मैया ने पैरों में पायल भी पहना दिया। और ध्यान दीजिएगा, आपके बच्चे जब चलने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, तो जब आप उनको कुछ पैरों में पायल पहना देते हैं तो बहुत पैर चलाते हैं। ऐसे आज मेरे गोविंद भी चल रहे हैं। चलत रामचंद्र उमंग चलत रामचंद्र आज धनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत धनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र कील की उठत धाया, कील की उठत धाय, गिरत भूमि लट पड़ा
के रात उठत दाए गिरत भूमि लट पटाए धाय मात गोद लेन धाय मात गोद ले दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र भजत जनिया ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक 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 भगवान बाल लीला करते करते बड़े हुए तो सज्जनों विश्वामित्र जी आ गए दशरथ जी के पास मांगने के लिए और कहा कि हे दशरथ अपने ये दो पुत्र राम और लक्ष्मण मुझको दे दो। जब गए थे मांगने तो महामुनि बनकर के गए थे और जब बोले कि नहीं मैं पुत्र लेकर के जाऊंगा तो शत्रुवत देखने लगे थे। इससे सज्जनों ये बात सिद्ध होती है कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। आप कभी किसी से कुछ मांगेंगे एक दो बार तो ठीक है, अगर वो मना करे तो बार बार मत मांगो, नहीं तो शत्रुवत देखेगा। विश्वामित्र जी ने बार बार कहा, वशिष्ठ जी ने कहा हे राजन आपके बेटे बड़े हो गए हैं, इनका विवाह भी यही कराएंगे, बहू भी आएगी इन्हीं के द्वारा। तो चल दिए लेकर मार्ग में ताड़का का उद्धार कर दिया, सुंदर हवन हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ और इसके बाद भगवान लेकर के चले तो मार्ग में अहिल्या जो शिला रूप में थी भगवान के चरणों का रज पड़ा और वो मुक्त हो गई। भगवान पहुंच गए जनकपुरी में। महाराज जनक ने बहुत सुंदर स्वागत किया था। महाराज धनुष यज्ञ कर रखा था और मन में ये संकल्प था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके संग में बेटी का विवाह करूंगा। कई बार आयोजन हुआ, बड़े बड़े वीर राजा आए लेकिन कभी कोई तोड़ नहीं सका। आज उस सभा में भी बड़े बड़े वीर गए लेकिन कोई तोड़ नहीं सका। सज्जनों विश्वामित्र जी ने आदेश दिया तो तुरंत जाते ही पलक झपकते ही तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा महाराज जनक की आंखों से प्रेम अश्रुपात हो उठा और भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया। भगवान की लीला आगे बढ़ी सज्जनों तो माता सीता अपने सखियों के संग में फूलों का हार लेकर के आई है जयमाला के लिए। सज्जनों भगवान श्री राम उस समय 15 वर्ष के थे, माँ जानकी उस समय 7 या 8 वर्ष की रही हैं किशोरी। सखियों ने जब गीत गाना शुरू किया तो भगवान झूमने लगे। कैसे? ऐसे ऐसे। लखनलाल जी ने कहा भैया ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। अवसर पाकर के ये तो माला पहना देंगे। माता जानकी ने कहा भैया अपने बड़े भैया से कहो कि झुक जाएं। लखनलाल जी ने कहा मैं झुकने के लिए, वो भी भैया को, और भाभी जी वो भी ससुराल में, झुकने के लिए तो मैं कह ही नहीं सकता हूं। तो जनकपुर वासी गाने लगे, झुक जइयो तनक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर,
किशोरी मेरी छोटी सी जइयो तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी आप बड़े हैं सिया मोरी छोटी 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 वाको दुखन लाग्यो शरीर सिया मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मोरी छोटी सी सिया मोरी छोटी सी सिया मोरी छोटी सी फिर भी भगवान नहीं झुके। क्यों झुके? मां जानकी ने फिर कहा, भैया मेरे पैर दुखने लगे हैं, माला लिए लिए मेरे हाथ भी दुखने लगे, कुछ तो करो। लक्ष्मण जी के मन में पता नहीं क्या आई, तुरंत दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया उसी समय भगवान श्री राम झुकते हैं। माता सीता ने माला पहना दिया। ताली तो बजा दीजिए। हाँ, हमारी जीभ लड़खड़ा रही है। हाँ, भैया माला जब पहना दिया तो सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। देखो पहले एक नहीं झुकता था, तो दोनों झुक गए। और भैया विवाह की तैयारी होने लगी। राम जी ने कहा, गुरुजी माफ करना, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन विवाह तो माता पिता परिवार सबकी अनुमति से सहमति से होता है। तो जनक जी के यहाँ एक दूत लगन पत्रिका लेकर के जाता है। प्रिय भक्तों, अब यहाँ से बड़ी करुणा की कथा शुरू हो रही है, क्योंकि विवाह जो होता है दो परिवार के बीच में होता है, दो कुल जुड़ते हैं। वो दूत जब महाराज जनक के यहाँ से गया, दशरथ जी के पहुंचा, तो दशरथ जी ने बहुत भेंट देना चाहा, श्री आभूषण देना चाहा, भोजन प्रसाद देना चाहा, पर उस दूत ने कहा, मैं भी कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। सीता मेरी बेटी है, मैं अयोध्या में आकर इस भूमि में मैं खड़ा हूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो यहाँ का जल भी नहीं पी सकता। और सज्जनों, आज इस भाव को सुनकर दशरथ जी की आंखों में करुणा आई। दशरथ जी विवाह की तैयारी करने लगे। दूल्हा तो पहले से पहुंचे ही थे। बारात चली तो मार्ग में लोग दूल्हा देखने जाते, और आजकल वैसे भी बारात में आप चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन के जाओ, लोग केवल दूल्हे को देखते हैं, बारातियों को नहीं देखते। और जब तक जयमाला नहीं होता तब तक बारातियों को थोड़ा बहुत इज्जत मिलती है। और जहाँ दूल्हा पहुँच गया जन्माष्टमी यज्ञ, जहाँ पर कोहबर क्या कहते हैं, मड़वा में, मंडप के नीचे, फिर बारातियों को पानी भी खुद ही पीना पड़ता है। बोलो राधे राधे। लेकिन उधर ऐसा नहीं था। जनक जी के दरबार में तो बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी थी। बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। आइए हम विवाह की ओर चलते हैं। प्रमुदित मुनिन्
भावरी फेरी नेग सहित सब रीत निबेरी। राम सिय सिर से दूर देहि शोभा न कही जाति विधि के। और सज्जनों, आज महाराज जनक कुशध्वज अपनी बेटी को गोद में बैठाकर कन्यादान देने जा रहे हैं। हाथ सीता का सौंप दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, कोई कहा इससे बड़ा। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा लेंगे और क्या। दान है बेटी घर वालों की जान है। का वरदान है बेटी घर वालों का मान है भी। हो ईश्वर का वरदान है बेटी घर वालों की जान है बेटी, जान है बेटी। दान कन्या का जिसने दिया, दान कन्या का जिसने दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। जनक राजा देंगे और क्या, जनक राजा देंगे और क्या। सत्य कहें, एक पिता की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी बेटी होती है। धन्य है वो पिता जिनके एक बेटी होती है। धन्य है वो पिता जिनके अनेक बेटियां होती हैं, क्योंकि वो जितने बेटियों की विदाई करते हैं, विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, उतने ही अश्वमेध यज्ञ का जो फल है उससे भी कई गुना फल मिलता है। सज्जनों, तो राम सिया लक्ष्मण उर्मिला भरत मांडवी जानु, शत्रुघ्न सुत कीरति मिली चारों जोरी प्रमाण। आज चारों भाइयों का विवाह हो गया, विदाई का भी वो भावुक पल आया, क्योंकि पिता चाहे कितनी भी संपत्ति वाला हो, पर अगर एक बेटी हो तो उसको भी वो घर में नहीं रख पाता, उसको भी विदाई करनी पड़ती है। जो विदेह राज जनक हैं आज वो रो पड़े,
सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिया राय उर लाई जान की, मिटी महा मर्याद ज्ञान। जो विदेह राज जनक कभी भी जिनके आंखों से आंसू नहीं बहे थे, आज जब सीता को अपनी चारों बेटियों को पालकी में बैठा करके जनकपुर से विदा किया है, तो समस्त जनकपुरी रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। उस दृश्य का कौन वर्णन करे? वो एक पिता समझ सकता है जिसने अपने बेटी का दान किया हो। वो विदाई का पल वो भी समझ सकता है जिसने जीवन में ऐसे पल को जिया हो। और सज्जनों, बारात जब चली गई तो समस्त जनकपुर वासी इतने भाव से विभोर हो गए, भर गए, और कहते हैं राम जैसा वर पाकर हमारा कुल, हमारा धन, हमारा परिवार सब कुछ पवित्र हो गया। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुता संग रहियो ऐसे, जनक सुता संग रहियो ऐसे। कनक कली पर भवरा जैसे, कनक कली पर भवरा जैसे। रामचंदा चकोरी सिया, रामचंदा चकोरी सिया। जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। बोले दुल्हा सरकार की। कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी। निरख रही तो ही धनुधारी, निरख रही तो ही धनुधारी। लेके पलकों में तुमको छिपा, लेके पलकों में तुमको छिपा। जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जमाई राजा राम मिला। जमाई राजा राम मिला। और सब राजा जनक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने
सुयोग्य वर के साथ बेटियों का विवाह किया। प्रिय भक्तों, आज जनकपुर में तो बहुत कष्ट है, क्योंकि जिस परिवार से बेटी विदा होकर के जाती है, जो बेटी जिस घर में मालकिन बनकर के रहती है, विवाह के बाद वो पराई हो जाती है। आज सीता जी अयोध्या आई। अयोध्या में बहुत सुंदर स्वागत हुआ। कहते हैं कि पुष्पों की जो कलियां होती हैं, उन कलियों को बिछाया गया था भवन में। कैकेयी ने सबसे ज्यादा प्रेम किया और अपना हार उतार करके मां सीता को दे दिया था। सज्जनों, सुख का समय बहुत आनंद से बीतता है, लेकिन दुख का समय बड़े कष्ट से बीतता है। प्रिय भक्तों, भगवान की लीला यहां से थोड़ा सा बदल जाती है। लगभग 12 वर्ष बाद उस अयोध्या में मंथरा ने प्रवेश कर लिया। मंथरा यानी अविद्या, अज्ञान, बदले की भावना, द्वेष की भावना। मंथरा गई कैकेयी के पास और कैकेयी से कहती है, मुझे पता चला है कि राम राजा बनने वाले हैं। कैकेयी ने तुरंत अपना हार उतार करके मंथरा को दे दिया। मंथरा ने वो हार को लेकर के उसके हाथ में रख दिया। बोले, क्यों इतना महंगा उपहार दिया, तुमने मुझे वापस कर दिया। मंथरा ने झूठा प्रेम दिखाते हुए कैकेयी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे मंथरे, तेरे जीवन में कष्ट आए और मैं ये हार स्वीकार करूं? क्यों, क्या हो गया? राम ही तो राजा बनने वाले हैं, इसमें गलत क्या है? अरे पगली, तुझे आज सही दिख रहा है, लेकिन कल तू और तेरा बेटा भरत इसी अयोध्या में झाड़ू पोछा करना, पूरे भवन की साफ सफाई करना। सज्जनों, कहते न, गलत व्यक्ति का संग अगर व्यक्ति कर लेता है तो उसके गुण, उसके अवगुण उसके जीवन में आ ही जाते हैं। आखिर मंथरा के कारण आज प्रभाव आ गया और उसकी बुद्धि बिगड़ गई। तो क्या करूं कि मैं राम राजा ना बनने पाए? कैकेयी ने कहा, तो मंथरा ने कहा, अरे देवी, एक बार तुमने बताया था कि तुम्हारे 2 वरदान शेष हैं दशरथ जी के पास में। आज वो सुंदर अवसर है, तुम वही दोनों वरदान मांग लो। तुम वही दोनों वरदान मांग लो जाकर के। पहला वरदान मांगना कि राम वन को चला जाए, भरत राजा बन जाए। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मंथरा को ये बात पता थी कि जब तक राम अयोध्या में रहेगा तब तक भरत राजा नहीं बन सकता, और जब राम वन को चला जाएगा तो भरत तो राजा बन ही जाएगा। महाराज दशरथ ने सभा में बैठकर घोषणा कर दी कि मैं शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक करूंगा। प्रिय भक्तों, जैसे ही ये सुंदर सूचना देने के लिए पहुंचते हैं कैकेयी के पास, कैकेयी कोप भवन में बैठी हुई थी। अरे देवी, क्या हो गया? मैं तुमको बहुत अच्छी सूचना देने के लिए आया हूं। मैं अपने पुत्र राम को युवराज बनाने जा रहा हूं। लेकिन जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, थोड़ा और अंदर गए, देखा तो कैकेयी के कहीं बाल की मतलब कहीं चूड़ी पड़ी है, कहीं कंगन पड़े हैं, कहीं कुछ बिखरा हुआ है श्रृंगार। और को भवन में देखकर जाकर कहा, अरे देवी,
ऐसे दुखी होकर के क्यों लेटी हो, क्या हो गया? कैकेयी ने कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। पर गलत क्या हो? कैकेयी ने कहा आप मुझसे प्रेम करते हैं? दशरथ जी ने कहा क्यों, इसमें कोई शक है क्या? अरे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, बताओ क्या करना है तुम्हारी खुशी के लिए, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। कैकेयी ने कहा सोच लेना, फिर बाद में बात से मुकर मत जाना, अभी बोल दो बाद में पलटी कर जाओ। अरे देवी तुम्हारे लिए तो मेरे प्राण हाजिर है, बताओ ना क्या चाहिए। कैकेयी ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो देना ही चाहते हैं राजन, तो दो वरदान आपके मेरे पास हैं। हाँ हाँ देवी है ना, अरे तुम उन दो वरदानों को रिजर्व रखो आगे के लिए, फिर ले लेना। अभी बताओ क्या चाहिए। पहला वरदान ये चाहिए कि राम को राम को क्या करना है? बोले राम को वन भेज दो। वन का नाम सुनते ही तो जैसे चलते हुए पंखे पे करंट चला जाए तो पंखा बंद हो जाता है, बिजली चली जाए तो बल्ब बंद हो जाती है, इसी प्रकार से दशरथ जी के प्राण रुक गए। देवी तुमने क्या कहा? राम को वन? राम को वन नहीं भेज सकता देवी, राम मेरा प्राण है, उसको नहीं भेजूंगा। और दूसरा वरदान मुझे चाहिए भरत को राजा। हाँ हाँ भरत को राजा तुम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम को वन मत भेजो, राम मेरा प्राण है। सज्जनों, सुमंत जी आए। सुमंत जी ने इस विरह के दृश्य को देखा तो सुमंत जी रो पड़े। भगवान राम को बुलाया गया। कल तक राम जी को पता था कि कल सुबह मेरा राज्याभिषेक होगा, लेकिन आज जब राम जी को पता चला कि मुझे वन जाना है तो दुखी भी नहीं हुए और कहने लगे कैकेयी के चरणों में प्रणाम करके, हे मां कैकेयी, आपने पिताजी को क्यों कष्ट दिया? आपके मन में ये भावना थी कि मैं वन में चला जाऊं, आप मुझसे एक बार प्रेम से कह देती तो मैं वन चला जाता। मेरे पिताजी को क्यों कष्ट दिया? आज मेरे पिताजी की अवस्था ऐसी है कि वो जैसे मछली बिना जल के तड़पती है, ऐसे ये तड़प रहे हैं। सज्जनों, भगवान की आज आंखों में आंसू आ गए। भगवान की आंख में आंसू इसलिए नहीं आए कि राजपाट जा रहा है, बल्कि इसलिए आए कि आज पिता की आज्ञा सेवा करने का मौका मिलेगा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चारि पदारथ करतलता के, हाँ चारि पदारथ करतलता के, चारि पदारथ करतलता के, चारि पदारथ करतलता के। प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके,
प्रिय पितु मातो प्राण समझा के, प्रिय पितु मातो प्राण समता के, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सोई जननी सुत बड़ भागी। और कैकेयी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया और माता कौशल्या को भी प्रणाम किया, सुमित्रा को भी प्रणाम किया और वन जाने की आज्ञा मांगी। जब राम जी वन जाने को तैयार हुए तो मां सीता को पता चला। भगवान सीता से कहते हैं, सीता तुम इधर ही रहना, माता पिता की ससुर की सेवा करना, मैं वन में जाकर के रहूंगा। सीता ने कहा मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, जिधर आप जाओगे उधर मैं भी चलूंगी। आप सूखी रोटी खाओगे तो मैं सूखी रोटी खा के रह लूंगी, पर रहूंगी आपके साथ। भगवान राम जी ने कहा नहीं, मेरा आदेश है, तुमको यहीं रहना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। सीता जी ने चरणों में सर झुकाकर रोते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके आदेश को टाल तो नहीं सकती, मैं माता पिता की ससुर की सेवा करूंगी अगर जीवित रही तो। अगर मैं जीवित रही तो जरूर सेवा करूंगी। जैसे जल से निकलने के बाद मछली कुछ देर में प्राण को त्याग देती है, ऐसे ही आपसे बिछड़ने के बाद ये सीता भी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर सीता जी रो पड़ी। सीता को समझाते हुए कहा, ठीक देवी चलना। लखनलाल जी ने कहा, भैया मैं भी चलूंगा। ये कथा यूं तो बड़ी सुंदर है सज्जनों। तीनों तैयार हुए, ध्यान से सुनिएगा। मंथरा ने भगवा वस्त्र 3 थालियों में लिया और दौड़ी दौड़ी आई, ले राम पहन ले सीता पहन ले, और ले लखनलाल तू भी पहन ले। इन राजसी वस्त्रों का त्याग कर दे और वन को चला जा। अरे सीता, तूने कभी अपने से साड़ी नहीं पहनी है, तुझसे पहनते नहीं बनती है, ला मैं ये साड़ी पहना देती हूँ। सज्जनों, उस समय वशिष्ठ जी को इतना क्रोध आ रहा था, अगर ये स्त्री नहीं होती तो मैं इसको मार डालता। इसको शर्म नहीं लग रही कि एक सौभाग्यवती स्त्री के आभूषणों को उतार रही है। भगवान ना करे किसी भी सौभाग्यवती स्त्री के जीवन में ये जीवन आए, और जिसके भी जीवन में ये जीवन आता है कितना दुखदाई होता है। सज्जनों, तुझे जरा भी लाज नहीं आती कि तू बेटी के वस्त्रों को उतार रही है। डांटते हुए वशिष्ठ जी ने कहा। मंथरा रुक गई। राम जी ने ले लिया और वस्त्र धारण कर लिए, राजसी वस्त्रों को छोड़ दिया। दशरथ जी ने कहा, सुमंत जी, राम वन में जा रहे हैं तो राज्य की सब व्यवस्था ले जाओ, सेना ले जाओ, सब जहां रहेंगे राजसी ठाट बाट से रहेंगे। प्रभु ने कहा, नहीं पिताजी, आप कष्ट ना सहिए, हम चले जाएंगे, 14 वर्ष बाद हम लौट के आएंगे। और सज्जनों, जैसे ही रथ पर बैठ करके चले थे, आज महाराज दशरथ जैसे ही राम धीरे धीरे अपने चरणों को बढ़ा करके महल से बाहर की ओर गए, जिस दशरथ के सामने बड़े बड़े वीर धनुष बाण रख करके चरणों में दंडवत करते थे, आज वो दशरथ पुत्र प्रेम में हे राम कहकर पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान रथ पर बैठ गए। अरे सुमंत, रथ रोक दो,
मेरे राम को लेकर मत जाओ। सुमंत ने रथ को रोकना चाहा। राम जी ने कहा, हे तात, आप रथ को मत रोकना। अगर रथ रुक गया और मैंने पिताजी को देख लिया तो मैं वन नहीं जा पाऊंगा। सज्जनों, आप भी जब कभी अपने घर परिवार को छोड़ करके जाते हो तो जितनी बार पीछे मुड़ के देखते हो उतना ही घर की याद आती है। और कोई कोई तो रोता हुआ सीधे चला जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि उसको पता है मैंने घर की ओर मुड़ करके देखा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। सज्जनों, आज दशरथ जी चलते चलते गिर पड़े, रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू हैं। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु दे नदी बिनु बारी, जिया बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। सज्जनों, जैसे प्राणों के बिना ये शरीर की कीमत नहीं होती। कितनी भी बड़ी नदी हो उसमें जल ना हो। और विचार करो, आज दशरथ जी कितना रो रहे हैं। राम जी के संग में तो सीता जी जा रही हैं, पर लक्ष्मण जी अकेले जा रहे हैं। उनकी पत्नी की क्या स्थिति रही होगी, जरा एक विचार करके सोचना। और जब से लखन लाल जी अयोध्या से गए, सीता उर्मिला ने सोया नहीं है। वो तो दीप जलाए बिल्कुल देखती रहती है। प्रिय भक्तों, विधि का विधान बहुत अलग होता है। जनक जी ने जब विवाह किया था तो विचार किया था कि मेरी बेटी महलों में रहेगी। दशरथ जी ने भी विचार किया, कल मैं राजा बना दूंगा। लेकिन विधि का लेख टाले नहीं टलता है। आपको सुख मिलना है सज्जनों, तो आप जंगल में रहोगे तो भी सुख पाओगे। और आपको कष्ट मिलना है तो 5 स्टार होटल चले जाओगे, उधर भी तकलीफ मिलेगी। विधि का विधान नहीं टलता। विधि ना तेरे लेख किसी के, विधि ना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं, वन को जाते हैं। विधि ना लेख किसी के, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के,
पर रहे कर्म कति, तारे नहीं काहू के तारे, तारे नहीं काहू के तारे, सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। सबके कष्ट मिटाने वाले उठाते हैं। जन जन के पिया राम लखन सिया, समझ न आते विधि ना तेरे लेख किसी के समझ में ना आते थे। आज जो राजा बनने जा रहे थे वो वनवास चल दिए। तमसा के पावन तट पर पहुंचे, सुमंत जी रुके। सुमंत जी तो उधर से लौट आते, नौका से नदी को पार किया, भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। भरद्वाज मुनि से आज्ञा ली और चित्रकूट में आकर के जब दर्शन करने गए तो वन देवी आई। वन देवी समझते हैं ना, क्षेत्र की देवी। वन देवी ने कहा आपको जहां रहना है वहां रह लीजिए, आपका ही क्षेत्र है। भगवान श्री राम ने कहा देवी, अयोध्या के मार्ग से जितने भी कांटे हैं वो आप उनको हटवा देना। क्यों? क्योंकि पता था राम को कि मेरा भाई भरत जरूर ढूंढते ढूंढते आएगा। वैसे उसका हृदय तो पत्थर की तरह वज्र है, लेकिन जब उसके पैर में कांटे गड़ेंगे तब उसका वो दिल टूट जाएगा कि मेरे भैया के पैर में वही कांटे लगे होंगे। आकर के कामतानाथ का जो पावन स्थल है चित्रकूट में भगवान विराजमान हो गए, रहने लगे। बोलिए श्री कामतानाथ भगवान की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो। सज्जनों, सुमंत जी गए। सुमंत जी ने जैसे ही रथ को खड़ा किया, दशरथ जी को लगा कि सुमंत लौट आए। सुमंत जी तो बेहोश लेटे थे, अचेत अवस्था में, और केवल एक ही नाम पुकारते थे, राम राम। मेरा पुत्र राम कब आएगा, मेरी सीता कब आएगी, मेरा लक्ष्मण कब आएगा। उठ करके बैठ गए। सुमंत जी गए। सुमंत जी ने दशरथ जी की ऐसी अवस्था को देखकर आंखों में आंसू भर के रोते हुए कहा, महाराज आज इस दास से बहुत बड़ी गलती हुई, जो पहली बार आपकी आज्ञा को मैं नहीं पूरा कर सका। आपने कहा था कि राम को लौटा के लाना, मैं राम को लेके नहीं आ सका। राम चले गए, इतना सुनते ही तो रो पड़े, आवाज नहीं निकली। जो व्यक्ति का दिल टूट जाता है वो चिल्लाता नहीं है, दहाड़ नहीं मारता, वो बाहर से नहीं रोता, अंदर से रोता है। आवाज आई, राम 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 राम, हे राम कहते हुए प्राणों को छोड़ दिया। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह,
राव गयो सुरधाम। सज्जनों, एक तो राम जी के जाने के बाद अयोध्या वैसे भी दुखी थी, पर महाराज दशरथ के जाने के बाद अब वहां के दुखों का कौन वर्णन करेगा। मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है। तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ जम्मू कश्मीर में जाओ, कैकेयी देश में, उधर शत्रुघ्न और भरत है, उनको बुला करके लाओ। प्रिय भक्तों, एक दूत गया। दूत ने कहा कि जरूरी आवश्यक कार्य है और उस आवश्यक कार्य के लिए आपको बुलाया गया है। वहां से चले तो बड़े अपशकुन हुए। मार्ग में भरत जी को ये पता चल गया था कि अवध में कुछ भी अच्छा नहीं है, अयोध्या में तो सब कुछ नष्ट हो चुका है। अयोध्या की सीमा सरयू के तट पर गए। सरयू के तट पर एक ऐसा मंदिर था जहां पर उनके जितने पूर्वज होते थे उनकी मूर्तियां बनी हुई थी। पहले कुल पितृ पूजन करते, फिर नगर में प्रवेश करते थे। जैसे ही जाकर के सज्जनों अपने कई पितरों का पूजन किया और आगे देखा तो महाराज दशरथ जी भी खड़े थे उधर। दशरथ जी खड़े थे, मतलब वो रह नहीं गए, पितरों की श्रेणी में आ गए थे। इतना देखते ही भरत जी के हाथ से पूजा की थाली छूट गई और बेहोश होकर के गिर पड़े। सरयू जी का जल छिड़का, सैनिक उठा करके ले आए। आज उनकी व्यवस्था, उनकी व्यथा का कौन वर्णन करे सज्जनों। जैसे अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए, अयोध्या वासी ऐसे देखते थे भारत को जैसे वो सबसे बड़ा शत्रु हो। अगर कोई देख लेता कि भरत का रथ आ रहा है तो वो अपना दरवाजा बंद कर लेता। अरे पापी भरत आ रहा है, दरवाजा बंद करो, उसका मुंह मत देखना, उसी ने राम को वन में भेजा है। दशरथ जी गए, भरत जी गए और अयोध्या के भवन पर पहुंचे। सज्जनों, मंथरा पूजा की थाली लिए हुए, आ भरत बेटा जल्दी आ, इधर आ। हाथ पकड़ करके ले गई और ले जाकर कहा कैकेयी जल्दी से अभिषेक कर, राज्याभिषेक कर, अभिजीत मुहूर्त निकल रहा है। अरे मां, पर ये क्या सब, पिताजी तो नहीं रह गए ना, मुझे पता है, पर ये ऐसा क्यों हुआ, किसने किया? अरे बोले पहले तू राज्याभिषेक करवा ले, फिर तुझे सब बता दूंगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा ने कहा। इतना गुस्सा आया, क्रोध किया, भरत जी ने थाली को फेंक दिया। शत्रुघ्न ने दंडित किया और कहा कैकेयी तू मेरी मां नहीं हो सकती, माता कुमाता कभी नहीं होती, पर तूने कैकेयी ने, तूने मुझे ये सिद्ध कर दिया कि माता भी कुमाता होती है। ओ मैया तेने काठानी रे मन में, राम सिया भेज दई रे बन में। काठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में। राम सिया भेज देरी बन में। हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी बन में। राम सिया भेज देरी बन में।
भरत तेरो ही जायो, जदपि भरत तेरो ही जाने, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, जदपि भरत तेरो ही जाने, अपना पद तेने आप गवायो, अपना तेने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया भेज देरी वन में। हो मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया भेज देरी वन में, हाँ भेजीवन में, हाँ भेजीवन में, हाँ भेजीवन में। और रोते हुए भरत ने कहा कि आज से तू मेरी मां नहीं है और मैं तेरा पुत्र भी नहीं हूं। और दौड़ करके गए, सुमित्रा को प्रणाम किया, कौशल्या को प्रणाम किया। रोती हुई कौशल्या ने उठाकर गले से लगाकर कहा, बेटा तू दुखी मत हो, मुझे पता है कि राम के वन जाने में तेरा कोई भी हाथ नहीं है, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है, वो तो तेरे मेरे हाथ में नहीं है पुत्र। पूरी रात्रि भर रोते रहे। प्रातः काल गुरु जी आए, बोले वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत बेटा अब तो देखो जो होना था सो हो गया, विलंब मत करो। आज कई दिनों से दशरथ जी का जो शरीर है एक तेल में रखा गया है, उसको बाहर निकालो, उसका अंतिम संस्कार करो। वैसे संस्कार तो बड़े पुत्र को करना चाहिए, राम को या कि छोटे को, लेकिन विधि का विधान देखो कि ना बड़ा पुत्र है ना छोटा पुत्र है। भरत जी ने रोते रोते सब कार्यों को किया। सज्जनों, जब सब कुछ हो गया तो वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारे पिताजी ने वरदान दिया था कि भरत राजा बनेगा, इसलिए अब शुभ मुहूर्त है, तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने क्या कहा, जरा एक बार फिर से कहिए ना। भरत तुम राजा बन जाओ। मैं राजा बन जाऊं? माफ करना महाराज, गधा कभी घोड़ा बन सकता है और कुछ भी हो सकता है, पर ये भरत राजा इस जीवन में क्या कभी भी संभव नहीं है। अयोध्या के राजा तो केवल राम है, भैया राम है, दूसरा कोई नहीं है। मैं संकल्प लेता हूं कि भैया चाहे जहां होंगे मैं पता लगा करके भैया को बुलाऊंगा और उनको ये राज्य सौंप दूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, पर कहां कहां ढूंढोगे, क्या पता किधर गए? बोले कहीं तो होंगे मेरे भैया, मिलेंगे। मेरे जीवन आधार, मेरे प्राण आधार बहुत दूर नहीं है, मेरे दिल में है, बस दिखते नहीं है। समस्त तैयारी करवाई। भरत जी ने कहा, जिसको चलना हो वो चलो। तैयारी होने लगी सज्जनों, तो घर में ये चर्चा हुई कि भैया भगवान राम की खोज में तीनों माताएं भी जा रही हैं, अयोध्यावासी भी जा रहे हैं। भरत जी की पत्नी मांडवी ने कहा, सुनिए उर्मिला को भी ले चलते हैं,
वो भी जाएगी ना तो अपने पति को देख लेगी, लक्ष्मण को देख लेगी। भरत ने कहा, अरे देखने की क्या बात है, मैं तो बुलाने के लिए जा रहा हूं, मैं तो सबको बुला लाऊंगा, बस 2 दिन का इंतजार करो, कल मैं जाऊंगा, परसों लिवा के लाऊंगा, राज्याभिषेक हो जाएगा। नहीं जा सकी। पर कैकेयी को जाना नहीं चाहिए, वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं बेटा जाने दो। सज्जनों, सब लोग चलते चलते पहुंचे, आगे गुहराज मिला। गुहराज ने कहा, क्या ये वही भरत है जिसने राम को वन में भेजा था? अभी भी इसका पेट नहीं भरा इतना बड़ा राज्य पाकर के। अगर ये चित्रकूट जाएगा तो हमारे ऊपर से चल के जाएगा। सज्जनों, सब तो तैयार हो गए युद्ध के लिए। किसी ने कहा, देखो ऐसे युद्ध नहीं करते, पहले स्थिति को समझो। सज्जनों, एक दूत गया, दूत ने जाकर परीक्षा ली, भरत जी के प्रेम की परीक्षा ली। राम का नाम सुनते ही भरत जी रथ से कूद पड़े और उस दूत के गले से लगकर रोते हुए बोले, मेरे राम भैया कहाँ हैं, लेके चलो। और गुहराज के पास में आया। गुहराज ने कहा, देखो ये बरगद का पेड़ है, इसी बरगद के पेड़ के नीचे भैया राम, माँ जानकी, लखन लाल बैठे थे, रात भर यहीं सोए हैं और प्रातः काल इसी बरगद के वृक्ष की दूध से अपनी जटा को भी बांधा था। फिर यहाँ से नदी पार करके प्रयागराज की तरफ चले गए थे। सज्जनों, भरत जी उस स्थान को देखने जाते हैं जहां मैया सीता और राम जी ने रात्रि में विश्राम किया था, कुशा के आसन पर। माता की साड़ी का जो वस्त्र का एक धागा था वो कुशा में फंसा रह गया था। राम जी ने, जब भरत जी ने देखा उस धागे को तो बहुत रोए, बोले मेरी भाभी माँ जो कभी राजसी सिंहासन बिस्तर पर सोती थी, आज वो कुशा के आसन पर सोई। बहुत रोए। उसके बाद चले भरद्वाज मुनि के पास। भरद्वाज मुनि ने भी परीक्षा लिया और परीक्षा लेकर के बता दिया कि भैया राम तुम्हारे चित्रकूट में है, चित्रकूट चले जाओ, वहां मिलेंगे। सज्जनों, अपनी सेना के साथ, अयोध्या वासियों के साथ चलते 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 चित्रकूट की पावन सीमा में आए। बोले चित्रकूट धाम की जय। सज्जनों, लक्ष्मण जी, चित्रकूट कितने लोग गए हैं जरा हाथ उठाइए। लगभग ज्यादा लोग गए ही होंगे, और जो ना गए हो रिजर्वेशन करवा लो, चले जाना। हाँ, चित्रकूट वो पावन भूमि है जहां भगवान 12 वर्ष रहे हैं। सज्जनों, लक्ष्मण पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा, देखा भी होगा। अब तो उधर रोपवे भी चालू हो गया है, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, टिकट कटाओ, रोपवे में बैठो और सीधे पहुंच जाओ और 5 मिनट में फिर नीचे आ जाओ। ऐसे ही पहाड़ी पर बैठे हुए पहरा दे रहे थे। लखन लाल जी ने कहा, भैया तुम्हारा शत्रु हमारा शत्रु भरत फिर से आ गया, इधर भी आ गया मारने के लिए। राम जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता। सज्जनों, एक बड़ी मैं करुणा भरी बात बताऊं। जब भरत जी, राम जी जब अयोध्या की सीमा को पार करने लगे थे, तब उन्होंने अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को अपने उस पे पल्लू में बांध लिया, और बांधने के बाद प्रिय सज्जनों, वहां से जब चलने लगे तो दान करने लगे। पंडित जी ने कहा, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, भरत का नाम सुनते ही कुशा और आसन जल छूट गया। इतना प्रेम करते हैं भरत जी से भैया राम। प्रिय भक्तों, भरत जी चलते चलते पहुंचे। भरत जी के मन में एक जिज्ञासा थी कि क्या भैया राम मुझे स्वीकार करेंगे।
क्या मुझे अपना लेंगे? आगे आगे भरत जी जा रहे हैं, पीछे उनकी सेना है, माताएं हैं, गुरु जी हैं। लड़खड़ाते हुए कदम से पहुंचे और जैसे ही देखा कि शिला पर भगवान राम जी बैठे हैं, माँ जानकी बैठी हैं और सीता जी लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, उनके पैर प्रेमाश्रु से भीगने लगे, हाथ पैर कमजोर पड़ने लगे। पाहि नाथ कर पाहि गोसाई, भूतल पर ही लकुट की नाई। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहि नाथ कर पाहि गोसाई, भूतल पर ही लकुट की नाई। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। दीन दयाल बिरद सम भारी, दीन दयाल बिरद सम भारी। दीन दयाल बिरद सम भारी। दीन दयाल बिरद सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी ने जैसे ही राम जी को देखा, प्रेमाश्रु से भीगने लगी आंखें और चलते चलते लड़खड़ाने लगे। भगवान के पास दौड़कर के जाना चाहते थे, लेकिन पैरों में हिम्मत ही नहीं थी, गिर पड़े। और जैसे गिरते हुए राम जी ने देखा तो दौड़ करके आए और भरत को उठा करके गले से लगा लिया। अरे भरत, तुम कैसे आ गए यहाँ? क्या हुआ? और तुम ये कैसे आ गए बताओ? और कौन कौन आया है? सज्जनों, भरत जी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। जैसे ही माता आई और तीनों माताओं को देखा, श्वेत वस्त्र में धारण, भगवान श्री राम का तो धैर्य टूट पड़ा। भैया, ये जो माताएं दिख रही हैं, ये सफेद, क्या मैं सत्य देख रहा हूं या मेरा भ्रम है? भरत जी ने रोते हुए कहा, भैया राम, हम बिना पिता के हो गए, पिता हमको छोड़ करके चले गए। भरत जी की बातों को सुनकर राम जी बहुत रोए, बहुत रोए, क्योंकि पिता माता एक ऐसी छाया है जिसके नीचे संतान बैठ कर के जीवन भर सुख में रहती है। भले उनको माता पिता की कीमत पता ना चले जीवित रहने पर, लेकिन जब माता पिता चले जाते हैं तो वो व्यक्ति बहुत रोता है। आज भरत जी, लखन लाल जी, सीता जी, राम जी बहुत रोए, मैं वर्णन नहीं कर सकता। केवल आंसुओं की धारा थी, सब चुपचाप रो रहे थे। भरत जी को ढाढ़स बधाया, सीता को समझाया, क्यों? राम बड़े हैं, घर में जो बड़ा होता है उसकी बड़ी मर्यादा होती है। राम जी ने फिर भी सबको समझाया, सबको लेकर मां मंदाकिनी के तट पर गए।
और मां मंदाकिनी के पावन जल से तिलांजलि प्रदान करी, आकर के बैठ गए। यूं तो बातें होती रहीं, इसी बीच मिथिला से महाराज जनक जी भी आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब मेरा भार थोड़ा कम हो गया है। अभी तक पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी, पर अब विदेह राज भी आ गए तो अब एक से भले दो हो गए। अगर राम मेरी बात नहीं मानेगा तो ससुर की बात तो मानेगा। सत्य कहता हूं सज्जनों, आजकल के ससुर होते तो दामाद का पक्ष लेते। अरे ये छोड़, सब बेमाया है, अपना राज्य देख, परिवार देख, ये सब झूठी बातें। लेकिन विदेह राज ने कहा, राम तुम मेरे बेटे के समान हो, मेरे बेटे ही हो, तुम वही करना जो एक पिता की आज्ञा के लिए उपयुक्त है। भगवान नीति से चलते हैं, जनमत से नहीं चलते। अयोध्या वासी तो चाहते हैं कि राम लौट जाएं, पर भगवान नीति से चलते हैं, जो नीति कहती है, जो शास्त्र कहते हैं। सज्जनों, आज चित्रकूट के उस पावन प्रांगण पर चारों तरफ तीनों माताएं बैठी हैं। एक तरफ आगे गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, महाराज जनक जी बैठे हैं अपनी पत्नी के संग में, और संवाद शुरू हुआ। आज के जमाने में जहां भाई भाई एक एक रुपए के पीछे लड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। सत्य कहूं, भाई जैसे तो आपको दुनिया में हजारों मिलेंगे, पर कोख से जन्मा भाई आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर वो किसी भी कारण से बिछुड़ गया आपसे, कभी नहीं पा सकते हैं आप। और ये दुनिया में पहली बार और अंतिम बार हुआ था कि जब अयोध्या का राज्य एक फुटबॉल की तरह इधर से उधर जा रहा था। आज तो लोग मौका पा जाएं तो सब ले जाएं उस पर। सज्जनों, ये कथा बड़ी करुणा भरी है, हंसने का विषय नहीं है। जो इस कथा को भी सुनने के बाद हंसेगा, वो जीवन भर रोएगा। सत्य कहता हूं, अगर आप अपने भाई का हिस्सा लेकर के आज खुशहाल हो, मैं भागवत जी के व्यास पीठ में बैठकर कह रहा हूं ये बात, आज आप उसका धन लेकर के अपने को सुखी मान सकते हो, लेकिन आपकी पीढ़ी कभी खुशहाल नहीं रहेगी। इसलिए कभी भाई का हक धन मत खाओ। लोग भाई के धन के पीछे मार देते हैं, लड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि भाई जैसे दुनिया में हजारों मिलेगी, पर भाई नहीं मिल सकता है जो गर्भ से जन्म पिलाए जिसका। और जो भाई को पाकर के भाई भाई में लड़ते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता मैं। भगवान ने जब भाई को भेजा था तो सोचा था कि भाई ये एक दूसरे के साथी बनेंगे, लेकिन जब वो भाई एक एक रुपए के लिए लड़ने लगे, मारने लगे, तो भगवान सोचे कि मैंने बड़ा गलत किया जो भाई बना दिया। मुझे भाई नहीं बनाना था। कभी कभी भगवान से भी गलती होती है, लेकिन भरत जी महाराज सत्य में भगवान ने जब भी कभी भाई का उदाहरण दिया तो केवल भरत का नाम लिया था, बाकी किसी का नाम नहीं लिया। शत्रुघ्न तो कभी बोलते भी नहीं थे। शत्रुघ्न जी वो तो सदैव चुप रहते थे, कभी भी नहीं बोला। प्रभु श्री राम से रोते रोते इतना कहा, भैया ठीक है आप 14 वर्ष तक इधर रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 वर्ष से अगर एक भी दिन ज्यादा हुआ तो ये राम को तुम्हारा जो भाई भरत है जीवित नहीं मिलेगा। ये भरत। और जब चलने लगे सज्जनों,
भगवान श्री राम ने भरत को गले से लगाया और कहा, भरत ये जो कैकेयी दिख रही है ना, कभी इसका अपमान मत करना। भले कुछ भी हो पर तुम्हारी माँ है, मेरी भी माँ है, इसने जन्म दिया है। कभी भी अपमान मत करना तुम माँ का। और सज्जनों, इतना कह करके राम जी चुपचाप बैठ गए। भरत जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, भैया ये चरण पादुका मुझे दे दो, मैं इसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और उस चरण पादुका को लेकर के चल पड़े हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धारिलीनी। शीस पे खड़ा वो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला ने राम की निशानी। राम भक्त ले चला ने राम की निशानी। शीस पे खड़ा वो अखियों में पानी, शीस पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला ने राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल पल छिन छिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पल पल छिन छिन बीते ऐसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, समय क्या खेल रचेगा। कौन जिएगा कौन मरेगा। कौन जिएगा कौन मरेगा। चरणों में इनके रहेगी राजधानी। चरणों में इनके रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हाँ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा वो अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। समस्त तीर्थों का जल जो लेकर के आए थे, उसको ले जाकर के भरत जी ने भरतकूप में एक कुआं है उस पे डाल दिया। सज्जनों, जो भी चित्रकूट जाते हैं उनको भरतकूप जाना चाहिए और भरतकूप में स्नान करना चाहिए, क्योंकि समस्त तीर्थों का जल उस कुएं में है। ऐसा माना जाता है कि जो उस जल का पान करता है, जो इससे स्नान करता है, उसको समस्त तीर्थों के स्नान का लाभ तो मिलता ही है, साथ में बीमारियां भी दूर होती हैं। ये तो डॉक्टर जाने बीमारी दूर होती है कि नहीं, लेकिन ये सत्य है कि उसको तीर्थों के स्नान का फल जरूर मिलता है। और गंगा का तो नाम लेने से गंगा प्रकट हो जाती है। बोलिए गंगा मैया की जय। जय हो। इधर भरत जी रोते रोते अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में जाकर के चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान कर दिया और सामने खड़े होकर के आदेश लेते थे। जैसे हमारे सम्माननीय सीएम उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी भगवा वस्त्र पहनते हैं,
बिल्कुल उसी तरह भगवा वस्त्र पहनते थे। अयोध्या के पास नंदग्राम है, वहां पर बड़े कष्ट से रहते थे। गड्ढे के अंदर, जमीन के अंदर गड्ढा बना करके रहते थे। गौमूत्र में जब को भिगो देते थे, उसके बाद उसको पाते थे, और राजसी सुख तो लेना ही नहीं। इधर शत्रुघ्न जी महाराज पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी कि ऐसी जिम्मेवारी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आ जाए तो वो कैसे रहेगी। क्या जिम्मेवारी थी महाराज? शत्रुघ्न जी महाराज राजकुमार की तरह रहते थे। वो सबको समझाते थे, सबके सामने हंसते रहते थे। अयोध्या में जब कोई रोता तो उसको समझाते, चिंता ना करो, भैया ने कहा है कि 14 वर्ष पूरा होते ही आ जाऊंगा, रोना नहीं। ब्राह्मणों को कहते हैं, ब्राह्मण देवताओं खूब मंगलाचरण पढ़ो, खूब स्वस्ति वाचन पढ़ो, खूब मंत्रों को याद करो, खूब जप तप पुण्य करो, क्योंकि जब भगवान आएंगे ना राम जी, तो स्वस्ति वाचन तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के जाने के बाद तो उधर सब कुछ बंद हो गया था। और सत्य कहूं, शत्रुघ्न जी पूरा दिन भर सबके सामने हंसते थे, लेकिन जब रात्रि में विश्राम करने कक्ष में जाते तो बहुत रोते थे, पूरी रात रोते रहते थे, और जब सुबह उठते तो फिर तैयार होकर सबके सामने हंसते रहते थे। आज भी कभी कोई ऐसी घटना घट जाए और उस व्यक्ति को वो बात पता हो, पर भाई तुमको पता है कि वहां ऐसा हो गया है, लेकिन तुम बताना नहीं, किसी भी तरह से पता नहीं चलनी चाहिए बात की ये घटना घटी है। सोचिए कितना कलेजा मजबूत करना पड़ता है उस बात को छिपाने के लिए, उसको हंसना पड़ता है, जबकि उसके अंदर तो दुख का पहाड़ पिघल रहा है। प्रातः काल हुई, इधर तो राज चलने लगा। प्रातः काल का जब समय हुआ सज्जनों, भगवान श्री राम ने स्नान किया और कहा, सीता हे लक्ष्मण देखो, यहाँ हमारी माताएं बैठी थी, यहाँ गुरुजी बैठे थे। अरे ये तो बिल्कुल वही वाली बात है सज्जनों। जब ये कथा पूरी हो जाती है ना 7 बजे, तो मैं फिर 3 बजे का इंतजार करता हूँ, जल्दी से 3 बज जाए तो मैं जाके कथा सुनाऊं। और जब ये कथा पूरी हो जाएगी तो हमारे तिवारी जी को भी 2-4-10 दिन तो लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि जैसे बेटी के जाने के बाद वो घर सूना हो जाता है, ऐसे आयोजनों के बाद भी वो घर सूना हो जाता है कुछ समय के लिए। दशरथ जी ने, राम जी ने कहा अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, भरत की याद आती है, सबकी याद आती है, हमको भी कहीं चलना चाहिए। कामतानाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चले, माँ सती अनुसुईया के आश्रम में गए। अत्रि ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया, माँ अनुसुईया ने स्त्री के प्रति जो कर्तव्य है उसको समझाया, और ऐसे वस्त्र और आभूषण दिए जो सदैव नवीन रहते थे। आगे चले तो सर्वभंग मुनि, सुतीक्ष्ण मुनि के दर्शन हुए, जो कि हमारे बिरसिंहपुर के पास में तो ही है। बोले गैवीनाथ भगवान की जय। और जब हम लोग अपने रीवा से चित्रकूट जाते हैं, तो जब जाते हैं तो पहले तो बसामन मामा भी मिलते हैं, फिर बिरसिंहपुर के दर्शन होते हैं, फिर सुतीक्ष्ण मुनि के भी दर्शन हुए, सर्वभंग मुनि के भी हुए, धारकुंडी जो आश्रम है परमहंस, वहाँ भी दर्शन हुए, और घूमते फिरते हम लोग सती अनुसुईया और चित्रकूट पहुँच जाते हैं। बोले चित्रकूट धाम की जय। ऐसे मुनियों को दर्शन देते हुए, दर्शन करते हुए नासिक पहुँच गए। नासिक के पंचवटी में पहुंचे, गोदावरी के पावन तट पर रहने लगे। तभी एक राक्षसी विचरण करती हुई आई।
उस राक्षसी ने वन में राम लक्ष्मण को देखा तो आकर के कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग्य विधि रचो विचारी। अरे हे भैया, हे प्रिय, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मैं राम हूँ, ये मेरा भाई अनुज लक्ष्मण है। और देवी तुम कौन हो? मैं शूर्पणखा हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपके संग विवाह करना चाहती हूँ। और मेरी जैसी स्त्री और तुम जैसा पुरुष इस दुनिया में तो कहीं है ही नहीं। भगवान ने कहा, देखो मैं विवाह तो नहीं करूंगा देवी, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे संग में है। और जब से मैंने विवाह किया तो एक ही पत्नी का मैंने संकल्प लिया है, मेरे जीवन में एक पत्नी होगी, इसलिए मैं विवाह तो नहीं करूंगा। मेरा जो भाई लखन है वो भी कुमारा है। अरे महाराज, अभी आप कथा में सुना के बता रहे थे कि चारों भाइयों का विवाह हो गया, फिर कुमारे कैसे हो गए? अरे भैया, जो पत्नी से दूर है वो ऑलरेडी कुमारा है, पत्नी तो पास में है नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम मेरे संग विवाह करना चाहती हो, ठीक है मैं करने को तैयार हूं, लेकिन तुमको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आज्ञा का पालन? हाँ, क्या करना पड़ेगा? बोले सुबह जगना पड़ेगा, जगने के बाद पूरे आश्रम की सफाई करनी पड़ेगी, गाय के गोबर से पूरे आश्रम को लीपना पड़ेगा, जंगल चलना पड़ेगा, सूखी लकड़ी लानी पड़ेगी, भोजन बनवाना पड़ेगा, मैं राम जी की सेवा करूंगा, तुमको सीता जी के चरण दबाना पड़ेगा। अरे मैं तो रानी बनने के लिए आई हूं, नौकरानी थोड़ो बनूंगी मैं। तो माफ करना, मैं तो राम जी का नौकर ही हूं, और तुम मेरे संग रहोगी तो ऑलरेडी नौकरानी ही रहोगी। तुम्हें बनना है अगर महारानी तो जाओ राजा के पास। राम जी के पास फिर पहुंच गई। क्या बताओ, ये प्रेम है? कोई चेहरा देख करके प्रेम किसी से करने लगे, धन देख करके प्रेम करने लगे, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है, वो लोभ है। और प्रेम कहने से नहीं होता है। आप किसी से कहो ना, भैया मेरे से प्रेम किया करो ना, आप लोग, प्रेम कम मिलेगा, डंडे ज्यादा पड़ेंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन जब प्रेम होगा तो कहने से नहीं होगा, वो अंदर से हो जाएगा। प्रेम मांगने का विषय नहीं है, भीख मांग लो ना खरीद सकते हो। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये जो सीता है यही बीच में बाधा है मेरे तुम्हारे। अभी मैं इसको खा जाऊंगी। और जैसे ही दौड़ी खाने के लिए, भगवान आए, इशारा किए, लखन जी ने नाक कान काट दिए। रोती बिलखती रावण के पास गई और रावण से कहा, भैया नासिक में 2 पुरुष हैं और एक स्त्री है। मैं गई थी, मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर स्त्री थी, और मैंने कहा कि तुम जंगल में स्त्री को लेके क्या कर रहे हो, ये मेरे को दे दो, मैं अपने भाई को दे दूंगी रावण को। और मैंने इतना ही कहा, लेकिन उसके भाई ने मेरे नाक कान काट दिए, झूठ बोल दिया। रावण ने कहा, अच्छा मैं अभी जाके देखता हूं। मारीची मृग बन करके गया और इधर से जो रावण हर करके ले आता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। आइए, भगवान राम जब लौट करके आते हैं उधर से, और श्री सीता जी को उधर नहीं पाया तो बड़े दुखी हो गए। आश्रम देखी जानकी हीना, आश्रम देख जानकी हीना, आश्रम देख जानकी हीना,
श्रम देख जानकी ना भय विकल जस प्राकृत दीना भय विकल जस प्राकृत दीना लक्ष्मण समझाए बहुभांति लक्ष्मण समझाए बहुभांति लक्ष्मण समझा ये बहुभांति लक्ष्मण समझा ये बहुभांति पूछत चले लता तरुपाती पूछत चले लता रूपाती हे खग हे मृग मधुकर सेनी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी हे खग मृग हे मधुकर सेनी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी देखी तुम सीता मृग नैनी देखी तुम सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी मृग नैनी सीता मृग सीता जी को ढूंढते ढूंढते चले सबरी के आश्रम में भी जाकर के मतंग मुनि की जो शिष्या सबरी थी उसको सुख दिया, नवधा भक्ति के बारे में बताया और कहा कि मैं जाति पाति नहीं देखता, मैं तो केवल भाव देखता हूँ। आगे चले तो कबंध का जटायु का मिलन हुआ। इसके बाद हनुमान जी मिले, सुग्रीव से मित्रता हुई। भगवान ने बाली को मार दिया और इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं। लंका जाकर के हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया, लंका जली। इसके बाद राम और रावण का युद्ध हुआ। युद्ध में रावण मारा गया, भगवान राम की जीत हुई। रावण ब्राह्मण है और कई वेदों के ज्ञाता भी हैं। सज्जनों, अगर अपने ज्ञान का हम दुरुपयोग करने लगेंगे तो हमारा पतन होगा, और अगर अपने ज्ञान का हम सदुपयोग करेंगे तो हमारा विकास होगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। जैसा आपका चश्मा होगा वैसा ही दिखेगा, इसलिए नजर अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद प्रभु श्री राम माया रूपी सीता को वापस कर दिए, असली सीता ले लिए अग्नि से। इसके बाद पहुंच गए और सुंदर राम जी का राज्याभिषेक हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक छोटा सा राम जी का भजन, फिर तुरंत हम जन्मोत्सव में चलेंगे। आप लोग 15-20 मिनट का समय और दीजिए, फिर हम कथा में आते हैं। चौदिसी बरसे राम रस छायो हरस अपार, राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। कौशल नंदन राजा राम, कौशल नंदन राजा राम,
कौशल नंदन राजा राम, कौशल नंदन राजा राम। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों में पड़ी। सावन की घड़ी रे प्यासे प्राणों में पड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। हरि हरि बोल। सिया को रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया का रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी। चल भी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी। चल भी दर्शन कर आवे का सोचत खड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों में पड़ी। सावन की घड़ी रे प्यासे प्राणों में पड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जैसे सावन की झड़ी। जैसे सावन की घड़ी। जैसे सावन की झड़ी। जैसे सावन की घड़ी। जैसे सावन की झड़ी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।